नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं नवी मुंबई के वासी में। यहां जन कल्याण सामाजिक संस्था का 9वीं वर्षगांठ आज मनाया गया, जिसके संस्थापक अध्यक्ष राजेश शर्मा जी का जन्मदिन भी था, जो कि बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। आइए इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं आपको। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Rajesh dear. Happy birthday to you. May God bless. हजारों साल है मेरी। सर्वप्रथम मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि राजेश शर्मा जी का जो विचार है वो सामाजिक हित में बहुत अधिक है, परंतु उनकी व्यक्तिगत जो दिनचर्या है उसमें उन्होंने जो अपनी एक भूमिका निभाई, अपना धर्म निभाते हुए, अपने कर्म को निभाते हुए समाज के नेतृत्व की जो भूमिका उन्होंने की है, यह काबिले तारीफ है। आप सोचिए, एक आदमी क्या कर सकता है और एक आदमी क्या नहीं कर सकता। तो राजेश शर्मा क्या नहीं कर सकते, ये वो करके उन्होंने दिखाया है 9 वर्षों में। आप देखिए, शिवाजी महाराज को उन्होंने अपनाया है, उसके बाद देखिए भगत सिंह को उन्होंने लिया है, फिर उसके बाद देखिए नेताजी को उन्होंने लिया है। इतने चरित्र को लेते हुए फिर अधिकार और प्रगति की भी बात वो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रगति के बाद अब मोदी जी का अधिकार। तो तस्वीरें बनती रहेंगी, इतिहास बनता रहेगा। मुझे विश्वास है एक दिन इनका भी ऐसा ही कोई इतिहास होगा। मैं ज्यादा बात न करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आईना देखने से अपनी सूरत बना लेते हैं, आईना देखने से अपनी सूरत बना लेते हैं, चरित्र देखने से चरित्र क्यों नहीं बनाते, ऐसा मैं सबसे पूछता हूं। आप देखिए, चरित्र के चित्र को देखिए और फिर उनके चरित्र को देखिए और फिर उनके चरित्र से अपने चरित्र को देखिए। मैं सभी को आह्वान करता हूं, चाहता हूं कि आप सब मिलकर, हमें पूरे समाज की जरूरत नहीं है, हम जितने लोग हैं इतना ही बहुत है, परंतु हम सब एक साथ मिलकर एक मंच पर कोई एक कोशिश तो करें, कोई एक निर्णय तो करें, कोई एक दिन तो तय करें। 26 जनवरी 15 अगस्त तो आप मनवा देते हैं, हम लोग मना लेते हैं। ऐसा कोई एक औपचारिक दिवस हम तय करें कि उस दिन हम सब मिलकर एक पिकनिक करें और उस पिकनिक में एक लक्ष्य रखें और उस लक्ष्य का एक ध्रुवण रखें और वह एक चित्र, मानचित्र लोगों के सामने रखें, जिससे लोग लालायित होकर वो भी कुछ करने पे उत्सुक हो जाए। मैं यही चाहता हूँ। आज का यह कार्यक्रम उनके जन्म दिवस की उनको बधाई देता हूँ। और वो कहते हैं कि योगायोग, ऐसा आज स्थापना दिवस आ गया, नहीं, आपका जन्म और स्थापना दिवस एक ही है। इस बात में मैं सबको ये कहता हूँ कि उनके इन जन्म दिवस पर हम सब मिलकर उन्हें खूब बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले वर्ष में जो 23 हम अब जी रहे हैं, इसमें वो एक इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करेंगे कि उनके मुख्य किरदार हम और आप होंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, बहुत आप हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में आए। आज हमारा वर्षगांठ है, हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है और हमने जो तरीके से सोचा था, लेकिन ईश्वर करे आप सभी की दुआ से और बेहतर बने। हमारे पत्रकार वर्ग, हमारे समाज सेवक, हमारे वीपी सिंह साहब, पांडे जी, लखनवी जी, जितने भी हमारे यहाँ पे आए हैं, सभी जन को, बलदेव सिंह का धन्यवाद। मैं सभी जन का बड़ा तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बात है कहने के लिए बहुत है सर, क्योंकि हमने जो विजन लेके इस पे चल रहे हैं, मात्र थोड़ा सा हमें 2-4 वर्ष का 2 वर्ष का समय मिले। हम चाहते हैं कि जिस दिन भारत के 5 राज्यों में हम प्रवेश करेंगे तो इसका स्वरूप अलग ही दिखाई पड़ेगा और सभी का सहयोग के साथ आने वाले समय में प्रयास करेंगे
जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मनीष का खास तौर से कि ये मुझे कई बार कवि कह पुकार, तो मैं सोच रहा हूँ कि कविता से आरंभ करता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आशीर्वाद देता हूँ राजेश भाई, चलो सफलता का वैभव ले उन्नति का वरदान लिए, चलो सफलता का वैभव ले उन्नति का वरदान लिए, हम भी कुछ कर गुजरेंगे ऐसे ही अरमान लिए। और भले आंधियां कितनी आए रोक नहीं पाएंगी हमको, भव सागर भी पार करेंगे अपने प्रभु का नाम लिए। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। ये मैं 10 साल से राजेश जी की संस्था को देख रहा हूँ, वास्तव में हृदय दुखित होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक श्रमजीवी व्यक्ति जो परिश्रम करके किस तरीके से जन कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, उसका उदाहरण राजेश है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरा खुद का अनुभव भी है, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट को तो अभी 6 महीने हुए हैं और 5 महीने से गोबर करने में पूरे हो गए, भोजन बांटते हुए। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है राजेश, याद रखना, अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है, हमारे कर्म शुद्ध है, तो ये कलयुग का माहौल है, ईश्वर को सहायता करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि उसको जगत में कुछ अच्छे लोग चाहिए। आज मेरा अनुभव है, मैं भी 63 साल का हो गया हूँ। चैरिटी के नाम पर सिर्फ चीटिंग 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 और कुछ नहीं हो रही है। ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक हो रहा है। मैंने दुनिया देखी है, पूरा देश घुमा है, कवि सम्मेलनों के माध्यम, सबके माध्यम से मैंने देखा है। लेकिन शुद्धता से काम करोगे अगर राजेश, हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। 6 महीने में भी मुझे बहुत अनुभव मिल गया। ईश्वर देने वाला है, हम सिर्फ करता भी नहीं है, प्रभु कृपा समझ के अगर जन कल्याण कर रहे हैं तो हमें से हम। और ये जो तुम्हारा जो मिशन है ये बहुत अच्छा है। देश की बात, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं निरा पशु और मस्त समान। देशभक्ति की बात तो आज हमको सिखानी है आने वाली पीढ़ियों को, और इसके अलावा हमको देश का गौरव कि दिल के ये छाले जल रहे, दिल की ही आग से इस घर को आग लग रही, घर के चिराग से। 75 सालों से जो देश की हालत है, वो मैं कहना चाहता हूं कि एक रात में सपने में सोया था, नींद में खोया था, अचानक एक आकृति सामने आकर खड़ी हो गई, देखते देखते बड़ी हो गई। एक आकृति आकर खड़ी हो गई, देखते देखते बड़ी हो गई, उसके शरीर से खून बह रहा था, बहुत दुखी थी। मैंने पूछा, प्रभु मुझे समझाइए, अपने बारे में बताइए। बोला, अरे लखनवी तुमने मुझे नहीं जाना, अरे लखनवी तुमने मुझे नहीं जाना, अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, अरे तुम ही तो कहते हो मैं कितना महान हूं, गौर से देखो मैं तुम्हारा हिंदुस्तान। हर तरफ केवल घाव देने के लिए जो आज चल रहे हैं आधे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी, मुझे रोना आता है। मैं ST नहीं हूँ, कोटे का नहीं हूँ मैंने, लेकिन बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। महापुरुष थे वो, पूरी कौम के नेता थे वो, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों ने उनको छोटा बना दिया, सिर्फ दलितों का नेता बना। वो पूरी मानवता के नेता थे, उनके अंदर कोई दुर्गुण नहीं था। उन्होंने आज आरक्षण के नाम पे, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप, सब जानते हैं, लोग व्यर्थ में उनको गालियां देते हैं। उन्होंने हमेशा विरोध किया। उन्होंने कहा तुम कभी भी दूसरे की बैसाखी पर नहीं खड़े हो सकते, दलितों पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और उन्होंने खुद 33 डिग्री लेकर के दिखाई। ये थे भीमराव अम्बेडकर, उनको पहचाना नहीं। आज कुछ मूर्ख लोग उनको गालियां देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या चल रहा है देश में, रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन, उनको पता ही नहीं। ये उन्होंने नेहरू के कहने पर 10 साल के लिए आरक्षण लाए थे देश में, और फिर बाद में वो राजनीति बन गई। इनके साथ न्याय नहीं हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। मैं उनका प्रशंसक हूं, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे। उनको आप कभी उनकी कथा पढ़िए, भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके समान आदमी आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। जब उन्होंने 1936 में कहा हिंदुओं अपनी जो कुरीतियां हैं उनको तोड़ो, नहीं तो वो अपना धर्म बदल लेंगे, पूरी दुनिया ने उनको लालच दिया। अंग्रेजों ने कहा तुम्हें सर की उपाधि देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम क्रिश्चियन बनो। मुस्लिम ने कहा तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, तुम मुस्लिम बनो। सिखों ने कहा तुम सिख बनो। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया जो कि देश का था। किसी ने उनसे कहा आपको इतना पैसा मिल रहा था। आजकल के नेता तो पैसे के लिए, सत्ता के लिए माँ बाप को बेच दे, देश छोड़ना तो बहुत दूर रहा। देश की दुकान खोल रहे हैं लोग। लेकिन उन्होंने कहा
मैंने एक बात तो दिल मेरा की बात मेरे दिल छू गई। हाँ। उन्होंने कहा अगर मैं मुस्लिम बनता हूँ तो मेरा सर काबा की ओर झुकेगा, अगर मैं क्रिश्चियन बनता हूँ तो यरूशलेम की ओर झुकेगा। और सिख धर्म में वही कुरीतियां जो हिंदू में है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा सर, मेरे मानने वालों का सर देश के लिए झुके, इसलिए मैं बौद्ध बन गया क्योंकि ये हिंदुस्तान है। शिवाजी महाराज की बात करते हैं लोग। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बोलती शिवाजी मेरी बपौती है। शिवाजी महाराज, मैं उनको राम का अवतार मानता हूं। शिवाजी महाराज के समान आज तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ धरती पर। क्यों? पूछो क्यों? राम के बाद किसी भी मनुष्य की महानता 3 चीजों से निपटी जाती है, देश, काल, परिस्थिति। वो तय करता है तुम क्या हो। स्वतंत्रता के पहले हमारे सैनिक भगत सिंह, इन सबको लोग क्या बोलते थे? डाकू, द्रोही। स्वतंत्रता के बाद उनको आज पूछते हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति चेंज हो गई। शिवाजी महाराज जैसा कोई व्यक्ति जिस समय जाकी जोरू देखी नीकी जोरा जोरी करे ब्याह, लंगोट के ढीले लोग देश प्रशासन करते थे। उस समय शिवाजी महाराज ने अपने विरोधी की पुत्र वधु गौहर बानू को उनका एक सैनिक ले आया था। उन्होंने गौहर बानू से कहा, अरे आप इतनी सुंदर हैं, अगर मेरी माँ होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। उसको उन्होंने माँ का दर्जा दिया। ये तुम देख लो, 2000 साल का इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। तुम हिस्ट्री पढ़ लो क्रिश्चियन लोगों की, विदेश पश्चिम सत्ता की, केवल औरतों के लिए लड़ाई हुई। लेकिन वो और बाद में उन्होंने उनको अब्बा इज्जत मां बना दी। ये उनका चरित्र था। वो तो पूरे देश के थे, वो तो मानवता के एक सिपाही थे। वो तुम उनको बोल रहे हो मेरी पार्टी के नेता, मेरी पार्टी के नेता, मैं मराठी मेरे हैं। नहीं, वो पूरे देश के हैं, पूरी मानवता के हैं, पूरे समाज के। उन्होंने वो करके दिखाया। उनका जो राज्य था, सिंह साहब बताऊं मैं आपको, केवल 200 किलोमीटर का रास्ता मुंबई सूरत तक, बस पहाड़ियों पर। और 200 किलोमीटर के राज्य में उन्होंने छापामार युद्ध की स्थापना करी। ही वाज द इन्वेंटर। औरंगजेब को नाको चने चबा दिया, वो थे शिवाजी। उनको जानो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो चरित्र था उसको जानने का प्रयास करो। उनको राजनीति में मत घसीटो। वो लोग राजनीति ला करके तुम वास्तव में वोट तो प्राप्त कर रहे हो, लेकिन तुम उनके साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि ये मानवता की धरोहर थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार बोल तो बहुत सकता हूं, लेकिन राजेश, समय की मर्यादा है, और मैं राजेश को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर तुम्हारी निश्चित रूप से सहायता करेगा, क्योंकि तुमने मां सरस्वती की फोटो लगाई और ये सद्बुद्धि की देवी है। निश्चित रूप से तुम इसकी उपासना करोगे, सद्बुद्धि मिलती रहेगी। और जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां पर कुमति होती है वहां पर विपत्ति रहती है। कभी तुम्हारा पैसा पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां सुमति है वहां सब कुछ मिल जाता है ईश्वर की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नहीं, एकदम साइड हो जाते हो, मतलब ही नहीं है। आप चलिए। यस। हमारा तरफ से बर्थडे रामप्रीत राय कांग्रेस के वरिष्ठ। और एक बार
डबल डबल बुल। और कोई और किसी को अगर इनका स्वागत करना हो तो मैं चाहूंगा कि जो है आप आगे बढ़ो। संतोष पांडे जी चलो हाँ ये ऐसे कर दो। चलिए स्वागत काफी बधाई आपको राजेश शर्मा जी, धन्यवाद। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई आपको देना है। बधाई देता हूँ और राजेश जी को बधाई देता हूँ उनके बर्थडे के लिए। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ विनोद जी का, जो मेरे को आज से मेरे साथ 20-25 साल से एक से मेरे है, बहुत अजीज है, समझदार है और मुझे सबसे इन्होंने कई बातें हमारे साथ जब मुझे जानकारी मिली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी एक इस तरह का सेवादार हूँ। गुरुद्वारे में मैं आई वॉज द प्रेजिडेंट फॉर 2 years, 11 से 13 तक मैं प्रेजिडेंट था। सिडको में मैं एक सरदार था। मैं आपको अपने बारे में बताऊँ थोड़ा सा। आई वॉज सरदार थे सिडको के अंदर मैं 20 साल मिलिट्री में सर्विस किया है मैंने। उसके अंदर मैंने 3 वार अटेंड किया है, 1962, 65, 71 और मेरे पास 9 मेडल है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। उसके बाद आई वॉज सिलेक्टेड फॉर कार्ड कमांडर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरे को इन्वाइट किया, 3-4 बार मैच भेजा और मैं उधर से 1974 में मैंने सिडको ज्वाइन किया। 25 ईयर मैं सिडको में था और उधर हमारे खास मिस्टर R.K. झा साहब थे, जो हमारे बॉस भी थे, हमारे दोस्त भी हैं, आज भी मेरा उनके साथ लिंक है। वो जहाँ करते हैं वो जल्दी वहाँ जाए बिल्कुल के साथ। ये आपका एक विश्वास है, आपका कन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो काम करते हैं लगन से कीजिए। और सबसे एक बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, ये सबसे बड़ा धुरा है हर एक आदमी। आप टाइम भी इसलिए और मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने बताया और हमारा प्रोफेसर केसर जी भी मेरे खास जीवी दोस्त थे, तो बहुत याद किया हर समय उन्होंने साथ दिया है सर बहुत। और इन्होंने इन्वाइट कर मुझे अच्छा लगा, बोला मैं बताऊँगा कैसे किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। हमारे नेताजी से लेके जन कल्याण तक हमेशा एक सरदार हमारे साथ रहा है। नहीं, एक तो लाख के बराबर होता है, एक 1.25 लाख के बराबर होता है। सही है, कहे तो वो बहुत गए आपका सब देखिए। चिपळूण म्हणजे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्टचा आहे। सध्या आम्ही मुंबईला शिफ्ट झालोय आणि मला खूप चांगलं वाटलं जेव्हा म्हणजे माझे फ्रेंड संतोष सर आहेत, त्यांच्या थ्रू मला राजेशजींचं इंट्रोडक्शन झालं आणि मला आवड आहे स्वतःला सामाजिक काम करायची, मदत करायची। जेवढं शक्य असेल तेवढं मी 100% मदत करतो, हे बाबर सरांना माहिती आहे। आणि मला जेव्हा त्यांनी सांगितलं की आपल्याला असं काहीतरी करायचं आहे, मी इन्स्टंट लगेच तयार झालो, कारण मला सगळीकडे म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींना मी ऑलरेडी काम केलं कॉलेज लेवलपासून। इवन मी पॉलिटिक्समध्ये पण छोट्या लेवलला आहे, पण ते इंट्रोडक्शन राहू दे। मी आपल्याला समाजसेवा करायची म्हणून मी इकडे आलोय आणि ते मी करणार तुमच्याबरोबर। मला फक्त तुमचं मार्गदर्शन करा, तुमचे आशीर्वाद माझ्याबरोबर असू दे, मी तुमच्याबरोबर कायम असेल। इस संस्था की अपनी एक विचारधारा है और जन कल्याण सामाजिक संस्था जन जन का हाथ जन जन के साथ को लेकर चलने वाली विचारधारा है। और इस विचारधारा को संस्था ये संकल्पित है कि पूरे भारतवर्ष में इसकी सशक्त और अस्थायी नींव रखी जाए। संस्था अपने विचारधारे पे चलते हुए अपने एजेंडे और मुद्दों पर काम करते हैं। इसके 5 एजेंडे हैं: स्वदेशी भारत का निर्माण, सेवा भावी कार्य, देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन, धार्मिक पर्वों का आयोजन और अन्याय अत्याचार का विरोध। इन 5 एजेंडों पे संस्था पिछले 9 वर्षों से चल रही है और तकरीबन 4 एजेंडे को पूरी तरह से समाज में
इसका कार्य करते हुए अभी तक यहाँ तक पहुँची। देशभक्ति का कार्यक्रम हो, धार्मिक पर्वों का कार्यक्रम हो, सेवाभावी कार्य में ऐसे हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को हमने पुस्तकें किताबें बंटवाई हैं। असहाय पीड़ित गरीब परिवार को हमने अन्नदान भी दिया है, राशन दान भी दिया है, और कैंसर पीड़ित और गरीब कन्याओं के लिए हमने आर्थिक अनुदान भी दिया है। देशभक्ति का कार्यक्रम हम हमेशा करते रहते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ों पे जो समाज में जिस चीज़ से लोग वंचित हैं, जिस चीज़ की असुविधा है, उसका पत्र व्यवहार सरकार को अवगत कराते हैं, उसकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। ऐसे तमाम काम अपने संस्था करते हुए तकरीबन हजारों सदस्यों को जोड़ी है। और भारत, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ऐसे 4 प्रदेश में संस्था काम कर रही है। संस्था ने अभी तक महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और मुंबई में अपनी कमेटियां बनाई हैं, जिससे कि कमेटी के माध्यम से वहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना कार्य करते हैं। देशभक्ति का कार्यक्रम वासी स्टेशन पे हम सभी यहाँ से अवगत हैं। मेघनाथ भगत जी के सानिध्य में वहाँ पे हम सब मिलकर कार्यक्रम करते हैं। संस्था ने कोरोना काल में भी सैनिटाइजर, मास्क, राशन जितना हो सका अपने स्तर तक का प्रयास किया है लोगों तक पहुँचने का, और पहुँचाया भी। बाढ़ पीड़ितों के लिए संस्था ने लगभग नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति संस्थान के भी माध्यम से हम लोगों ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत सारे राशन, कपड़े और जो भी जरूरत की सामग्री थी वहाँ पे हम लोगों ने पहुँचाया है। ऐसे लगभग 9 वर्षों से ये संस्था निरंतर कार्य करते हुए चल रही है। अभी 10वें वर्ष में प्रवेश है, और आप सभी का संस्था सहयोग और आशीर्वाद चाहती है। और कहने के लिए तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सुनने में ज़रा ज़्यादा विश्वास है। और ये बड़ा विडम्बना, देखिए संयोग एक ऐसा है कि आज संस्था का जन्मदिन भी है और आज संयोग से हमारा भी जन्मदिन है। तो ये एक तालमेल एक ऐसा बन गया कि इसी माध्यम से आप सारे लोगों के साथ में जो है कार्यक्रम करने का मौका मिला। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरा देता हूँ। के लिए इसे स्थापना की है, और इनका जो संस्थापक अध्यक्ष राजेश जी शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें नई मुंबई की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे हम पूरा करेंगे और उस संस्था को कहाँ तक आगे ले जाएंगे। ये साल में हमने बहुत से कार्यक्रम तय किए और उस कार्यक्रम को हम लेके जाएंगे नई मुंबई महानगर पालिका में। किस तरह से इस संस्था का नाम होना चाहिए और जहाँ कोई संस्था का काम किस तरह से हॉस्पिटल, स्कूल में बच्चे लोग का पढ़ेगा और जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह से मदद, ये इस संस्था का मार्फत से हम लोग करने वाले हैं। बहुत अच्छा। और मुझे अध्यक्ष बनाया तो मैं उसके लिए कितना खरा उतरूंगा ये काम होने के बाद में आपको पता चलेगा। कल्याण सामाजिक संस्था बनाई थी, रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय राजेश शर्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि संस्था की शुरुआत से लेकर रजिस्टर हुआ, मेरे हाथ से ही संस्था का रजिस्टर हुआ। 10 तारीख को मैंने ही ला करके संस्था का सर्टिफिकेट राजेश शर्मा के हाथ में दिया था, भाई आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज ही के दिन जो 10 तारीख को ही लेकर के मुख्य ये उसके जन्मदिन के दिन ये बातें हमको आपसे ही मालूम पड़ी ना। और उसके बाद में जो समाज सेवा करने की राजेश की लगन थी कि हम ये करेंगे काम, समाज से जुड़े हुए समाज की समस्याएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हालांकि राजेश शर्मा को आर्थिक रूप से इतने धन संपत्ति से जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी राजेश शर्मा का एक वो था राजेश का कि हम लोगों की मदद करेंगे। यथासंभव उसने आज तक पिछले 10 सालों से लोगों की मदद करी भी और लगातार कर भी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि राजेश शर्मा के साथ में कुछ लोग जुड़ने के बाद में अलग हो गए, फायदा लिया, अलग हो गए, संस्था से अलग हो गए, किनारा कर लिया। राजेश शर्मा ने काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उन लोग अलग होकर के उन लोगों ने अपनी संस्था बनाई। खैर ये होता है,
संस्था बनती है, बिगड़ती है, संस्था से लोग दूर होते हैं, जाते हैं, अलग संस्थाएं तो शाखाएं, चलो ठीक है, राजेश शर्मा की जन कल्याण सामाजिक संस्था से कई शाखाएं निकली, अलग अलग। अब केक भी खा के जाइए। और आने वाले समय में राजेश शर्मा का हमेशा राजेश का रहा है कि वो आगे संस्था को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों का सहयोग निरंतर मिलता रहेगा तो संस्था जरूर आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही यार राजेश का जो है बर्थडे भी है और केक आ चुका है आप लोगों से। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बड़ा सहयोग मिलता रहा है, अभी भी मिलता है, रामप्रीत राय जी आइए जरा अपने अनुभव बताइए जन कल्याण संस्था के बारे में और मार्गदर्शन करिए। ये जो संस्था बनाया गया है, मैं ये नहीं बोलूँगा उनको कैसे विचार आया, उनकी परिस्थिति कैसी थी और किस हिसाब से उन्होंने सोचा और इतना बड़ा संस्था बनाया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ उनकी संस्था 3 दूनी 4 चौगुनी तरक्की करे और हमसे जो बन पाएगा वो हम करेंगे। थैंक यू। सिंह साहब खेलपे पिछले 32 सालों से हम लोग जनसेवा से जुड़े हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। 32 साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति संस्थान। आज के दिन में हम लोगों को ये हमारे वरिष्ठ जो आलोक भट्टाचार्य हो गए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे अमर कुमार डे, प्रोफेसर केसर सिंह, दासदा, जिन्होंने नेताजी की ये पोर्ट्रेट बनाई और शुरुआत जिन्होंने करने को लगाया हम जिनसे हमको प्रेरणा मिली, वही प्रेरणा हम आज राजेश शर्मा को भी देना चाहते हैं। और अच्छा इसने एक अपना माहौल बनाया है जन समाज सेवा में। मेरी शुभकामनाएं हैं इसे। 10वां साल भी बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा, 25 साल हो जाए, 32 साल हो जाए और ऐसे ही ये बढ़ता रहे, यही मेरा आशीर्वाद है इसको। धन्यवाद।